अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज हम जा रहे हैं जी न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ। हमारे साथ हैं जी विकास भाई और साथ में है हमारे हमजा। तो जाके हमें भी काफ़ी दिन हो गए, हम गए नहीं न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ, कोई हफ्ता तो हो ही गया शायद। हमने कहा जाके देखें ज़रा क्या काम शाम वहाँ पे हुए हैं, मज़ीद डेवलपमेंट क्या हुई है। तो बस अभी रोज़े का टाइम भी होने वाला है, घंटा डेढ़ उसमें था। हमने कहा चलो उससे पहले जाके पैराडाइज का चक्कर मार आते हैं कि वहाँ पे क्या चल रही है डेवलपमेंट और क्या सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। तो तब तक हमारे साथ जो है वो रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा दिमाग हमारे साथ है आज। तो हम इनसे थोड़ा सा पूछते हैं आज के भाई क्या सूरत हाल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से न्यू सिटी में काम कर रहे हैं। तो इनसे हम ये पूछते हैं कि न्यू सिटी में जब शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो तब क्या क्या रेट्स थे जगहों पे और अभी वहाँ पे क्या क्या रेट्स चल रहे हैं और कितना टाइम हो गया, और इस तरह की कुछ बातें इनसे पूछते हैं। तो देखते हैं कि जी क्या हमें हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम विकास भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। विकास भाई आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है। अच्छा विकास भाई, ये मुझे बताइए कि पहली बात तो ये बताइए कि न्यू सिटी फेज 2 लॉन्च कब हुआ था तकरीबन? सर ये 2003-04 में ये लॉन्चिंग हुई थी इसकी। अच्छा, 2003-04 में लॉन्चिंग हुई थी। तो जिस टाइम लॉन्च हुई थी उस टाइम ये आपका जो ए ब्लॉक वाली साइड है, ABCD वाले जो ब्लॉक है, तकरीबन सेम ही है, जैसे ही है। अभी भी वहाँ पे रेट सेम ही है, तो उम्मीद है कि जब लॉन्च हुआ होगा तब भी सेम ही होंगे। तो क्या रेट्स थे 5 मरले के प्लॉट के उस टाइम? वहाँ 5 मरले का 4,80,000 रुपए की रसीद डाउन पेमेंट थी। सॉरी, पूरा टोटल प्राइस थी। टोटल प्राइस थी 4,80,000 रुपए। अच्छा, अब आपके सामने देख लें कि तकरीबन इसका जो काम शुरू हुआ है 2006-07 में शुरू हुआ था। ठीक है, न्यू सिटी फेज 2 का। ठीक है। आज आप देख लें तकरीबन 15 साल हो गए ना, हो गए 16-17 साल हो गए। 15-16 साल में आप देख लें कि ये प्लॉटों की कीमत इस टाइम 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट आपको न्यू सिटी फेज 2 ए ब्लॉक में मिलेगा। 60 से 65 लाख का? 60-65 लाख रुपए का प्लॉट। ठीक है। हाँ जी विकास भाई। जी असद, ऐसा है कि अब 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट भी ए ब्लॉक में आपको मिलेगा। और कुछ दिनों बाद आप ईद के बाद देखेंगे, अगर ये सब थोड़ा सा मार्केट का आपको पता है गवर्नमेंट के मामला और मामला की वजह से थोड़े से हालात गड़बड़ हुए, अदरवाइज इंशाल्लाह उम्मीद लग रही है कि रमज़ान के बाद, ऐसे भी रमज़ान में आपको पता काम थोड़े से कम हो जाते हैं, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ये आपको 70 से 75 के दरमियान में आपको ये चीज़ जाती हुई नजर आएगी। बहुत जो अच्छे क्रीम प्लॉट हैं उनके रेट ए से लेके एल तक 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान में ये रेट है। अच्छा, सिर्फ 5 मरले के। 5 मरले के, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा प्रकाश भाई, देखिए अब मैं अपने मतलब लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप हमसे चीज़ लें, उसका फ़ायदा उनको ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा तो अभी आपके सामने ही है कि हमारा तो सारा काम कमर्शियली चल रहा होता है कि कोई दुकान है उसको सेल किया हमने, तो समटाइम लोगों के पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ होता है तो वो हमें प्लॉट दे देते हैं, साथ में कुछ पैसे दे देते हैं और हमसे शॉप ले लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास आती हैं दुकानें या वो सॉरी प्लॉट्स और घर, इस तरह की चीज़ें एडजस्टमेंट में आती हैं, तो हम वो समटाइम्स जो है वो सस्ती भी बेच देते होते हैं। समटाइम्स क्या मोस्टली हमारा रेट जो है वो, भाई आपने देखा है कि हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से सबसे कम होते हैं। हमें ज़्यादातर चीज़ें आती हैं 70 to 90% हमारी एडजस्टमेंट में चीज़ें आती हैं। तो हमारी कोई यही होती है कि हम एक तो जो लेने वाला होता है उसको भी फायदा पहुंचे, और दूसरा हमें कैश रिक्वायर होती है। हमारे पास टाइम नहीं होता ना कि मतलब ये कि जी महीने आप ये 10 लाख ले लें तो ये बाकी आप इस तरह कर लेंगे, महीने बाद दे देंगे। ये उन लोगों का काम है जिन्होंने 2-3 लाख रुपये प्रॉफिट कमाना होता है। हम ऑलरेडी 1-1.5-2 लाख रुपये नीचे जा रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि हम 40 लाख वाली चीज़ 37-38 लाख रुपये में मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा तो रूटीन वाइज चल रहा होता है, क्योंकि हमारे कैश हमारा काम है, हमारा जो बेसिक नीड है वो कैश फ्लो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बल्कि एक वीडियो मैंने डाली थी विकास में, वो बी ब्लॉक का प्लॉट नहीं था एक कनाल का हमारे पास जो रोड का, ठीक है, उसकी कनाल वाला, उसकी मैंने वीडियो डाली थी जिसमें हमने बेचना था वो, उसकी मैंने वीडियो डाली है। शायद 75 डिमांड की थी उसकी हमने, 85 डिमांड की थी, 75 पे वो बिक गया था। तो अभी आज ही मेरे पास एक मतलब मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, एक भाई से बात हो रही थी, उनका प्लॉट है वहाँ पे, उन्होंने सेल करना है और वो जी उसकी 1 करोड़ रुपये डिमांड रखे और 95 में वो कहते हैं कि जी मैंने जो है ना वो प्लॉट सर वो अगर आप उनके लिहाज से देखें तो वो बिल्कुल ठीक डिमांड करते हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो डायरेक्ट मालिक होता है ना प्लॉट का, एंड यूजर जो होते हैं, एंड यूजर से आप कभी भी सस्ती चीज़ परचेज नहीं कर सकते। इन्वेस्टर जो होता है, जिस तरह हम जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि यार 1 लाख 1.5-2-3 लाख रुपए को नहीं देखते। हम कहते हैं यार ये हमारा मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का जो आ रहा है, कैश आ रहा है, इसको हम किसी और एडजस्टमेंट में डाल के हम इससे 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये वक्ती तौर पर 3 लाख नुकसान हो रहा है तो होने दो। बिल्कुल ऐसा ही। तो एंड यूजर जो है ना ये चीज़ें नहीं सोचता, ठीक है। जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि वो
80 से 85 लाख रुपए का, तो फिर भी वो कम से कम प्लॉट था जो हमने 75 लाख का लिया, ठीक है। तो फिर भी लोगों को, अक्सर लोगों को नहीं समझ आ रही होती, हमारी बात नहीं समझ आ रही होती। आपको हम देखें, आप चीज़ें देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताई हुई है, ई एक्सटेंशन में जो हमने 40-40 लाख के प्लॉट बेचे, तो मैंने आपको बताया कि वो बेचते हैं, आप सस्ते बेचते हैं। अभी रेट में आपको डिस्क्लोज नहीं करता हूँ क्या पैसे में पे, तो वो आपको पता है कि हमने कितने के लिए, हमें कितने के पड़े, तो हमें टोटल फिगर बता देता हूँ। 43 का एक प्लॉट पड़े हैं, ठीक है। आप देखिए, हमें उसकी कैश ऑफर दिल लगवाएं, वो तकरीबन कल मुझे एक बंदे ने दी भी है कैश ऑफर उसकी, 5 दी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो थोड़ा बहुत गैप आएगा तो इंशाल्लाह तीनों प्लॉट और 3 लोकेशन के अच्छे प्लॉट आप मेहनत लगाएं। बिल्कुल सही है। तो आप सारे देखने वालों से भी गुजारिश है कि जब हमारे पास कोई प्लॉट लगा हुआ होता है और हम अगर उसको सस्ते रेट पर बेच रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्लॉट में कोई मसला है, या वो प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं है, या वो सॉलिड नहीं है, या उसकी कोई फाइल में मसला है। अल्लाह ना करे, ऐसा कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छी चीज़ें हमारे पास होती है, तभी तो हम उसका एडजस्टमेंट में ले लेते हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट में जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि, हमारी कोशिश होती है कि जी हम जल्दी से जल्दी उस पैसे को लिक्विड कर लें, हमारे पास वो पैसा हमारे हाथ में आ जाए। तो वो इसी सूरत में आएगा कि एक तो चीज़ भी अच्छी हो, ऊपर से उसका रेट भी अच्छा हो। तो ये एक्सटेंशन में हमारे पास अभी कुछ प्लॉट्स आए हैं उस पर ही एडजस्टमेंट पे, ठीक है। 4-5 प्लॉट्स थे, एक तो बिक गया, खैर 3 बिक गए, 3 बिक गए, 3 रह गए, 3 प्लॉट्स पड़े हैं अभी, ठीक है। और अगर आप किसी में भी इतने भी वो लेने हैं प्लॉट या उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो प्रकाश भाई ने आपको बता दिया कि 43 में तो हमें वो पड़े, ठीक है। इसमें कोई मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है। 43 में हमने आ रही वो खरीद है वो प्लॉट्स की। और असद भाई, ये आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये थोड़े से हालात, मुल्की हालात ठीक होने दें। ये जो मैंने आपको ये बात बताई है, और ये जिस लोकेशन की मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लॉट बाकी में इतने की बात रखते हैं, 40-41 की बात तो रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर रात और वाक़यात अच्छे होते, ये साल जो हमारा जो बुरा गुजरा है, कि डाउनफॉल आया, जो प्रॉपर्टी पे डाउनफॉल आया, ये अगर ना आया होता, तो ये आप देखते हैं कि हमारी ये चीज़ें अभी बहुत ऊपर चली गई होती। लेकिन ये कुछ हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ सोसाइटी की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ मुल्की हालात होते हैं जो हर चीज़ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को। तो बाकी इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद लग रही है, अच्छे वो लग रहे हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पूरे पाकिस्तान में अगर कोई काम है या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि हमारी रोज़ाना डेली दूसरे-तीसरे दिन हम कोई ना कोई चीज़ ले भी रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं। अच्छा विकास भाई, एक चीज़ मुझे ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को भी समझाएं कि जो न्यू सिटी के शुरू के ब्लॉक्स हैं, मतलब A से L तक कर लें आप, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आज के दौर में अच्छा है, या फिर जो आगे के ब्लॉक्स हैं जो N से लेके Z तक हैं, या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? क्योंकि अभी जो है वो मैं सवाल कंप्लीट कर दूँ सॉरी, कि जो आगे के ब्लॉक्स हैं उनमें देखें अभी के घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, और एक बंदा जिसने आज से 2 साल बाद घर बनाना है, ठीक है, और वो अभी वहाँ पे अगर प्लॉट ले लेता है, तो 2 साल में तो मेरा ख्याल है प्लॉट की कीमत ही वहाँ पे शायद डबल की आवाज पहुँच गई जो आज है उसका। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, ये हमने कभी किसी को नहीं ये बोलना कि 2 साल में क्या होगा, लेकिन 2 साल में क़यामत भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, मतलब एक जो, लेकिन असेसमेंट यही है, क्योंकि देखें आपको पता है कि A से लेके L तक जो माहौल बना हुआ है इस टाइम पे, आपको अच्छा प्लॉट कहीं पे भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा है। फिर इसके लिए ये है कि अगर आप अगले ब्लॉक में, Q ब्लॉक तक आपको पता है, N ब्लॉक, Q ब्लॉक, S ब्लॉक, R ब्लॉक में आप लोग रहायश रखना शुरू कर दिए। देखिए मिसाल के तौर पर लोग भागते हैं गैस की तरफ, आपको पता है गैस 2.5 साल से बंद पड़ी हुई है, गैस लगी नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी गैस मौजूद है, 3 से 4 महीने तो वहाँ पे गैस ही नहीं होती, ठीक है जी। गैस आती नहीं सर्दियों में, और नीड ही सर्दियों की है गैस। गर्मियों में क्या करना है, एक सिर्फ हांडी बनाने के लिए गैस चाहिए, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो सिलेंडर भी बंदा कर सकता है। इसके अलावा सर मैं आपको बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 60 से 70 लाख रुपए का कोई प्लाट लेते हैं, 50 लाख का मिसाल के तौर पर प्लाट लेते हैं, वही हम प्लाट अगर 25 लाख का लेते हैं, 15 लाख रुपए हम अगर सोलर पे लगा देते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, सोलर एनर्जी से आप गैस की कमी पूरी कर सकते हैं, लाइट्स की कमी पूरी कर सकते हैं, आप बिल पे भी अपना काबू पा सकते हैं। और दूसरा आपको यही पता है कि अगले ब्लॉकों में न्यू सिटी फेज 2 फ्री बिजली प्रोवाइड कर रही है, फिलहाल तो बिजली का बिल ही नहीं है। तो इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और जितने लोग घर बनाएंगे, जितनी चीज़ें वो ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा, ब्लॉक भी डेवलप होगा, रेट भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अभी देखें जी, ये हसनअब्दाल, सवाबी, पिशावर, कामरा वाला ये मोटर इंटरचेंज आ गया। यहाँ से बेसिकली हम लोग होते हैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो रहे हैं हम, यहाँ इंटरचेंज से उतरेंगे, और फिर यहाँ से बिल्कुल साथ ही जो है ना वो न्यू सिटी पैराडाइज आ जाएगी, प्लाजा आ गया। और मजे की एक और बात मैं भी बताऊँ न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से, जी सर, जो लोग शुरू में कैश के प्लॉट लेंगे ना, उनको मेरा अपना जो मेरी जो असेसमेंट है ना, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि ये जो कैश पे जो ज्यादा प्लॉट लेंगे ना लोग, क्योंकि इनकी 6 महीने से 8 महीने की उन्होंने बताई अनाउंसमेंट की आपके सामने, इसकी बैलेटिंग हो जाएगी, और शुरू में सारे जो प्लॉट आएंगे, ये जो इन्वेस्टर आजाद है जिन्होंने घर बनाने, पैराडाइज होम बनाने, वो लोग इनसे परचेज कर लेंगे, और उनको जैकपॉट लग जाएगा सर। क्योंकि
कैश का प्लॉट लेने में तो विकास पे ये फायदा है ना आपको कि आपको एक तो चीज जगह पे मिल गई खड़ी हुई, वो नजदीक मिल रही है, नजदीक शुरू में मिलेगी। शुरू के जिस तरह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिस तरह न्यू सिटी का फेज 2 का ए ब्लॉक है, जी जी, तो शुरू में तो यहाँ तक जो बनेगा शुरू में ही देंगे, जाहिर बात है वो अभी शुरू में जो उन्होंने कैश के प्लॉट देने वो कटिंग जाके एंड पे तो नहीं शुरू करेंगे, डेफिनेटली शुरू से ही करेंगे वो, और नंबर लग जाएगा आपके प्लॉट को, अच्छे प्लॉट मिलेंगे, अच्छा प्लॉट कैश वालों को अच्छे प्लॉट। वो जो लोग जो घूमते फिरते हैं ना 15-15 लाख वाले 16-16 लाख वाले प्लॉट मिल जाते हैं, न्यू सिटी फेज 2 में मिल जाते हैं, लेकिन उन नाले के किनारे वो इस तरह खड्डे मड्डे, वो उजाड़ किस्म के जिसमें कोई बिल्कुल जिसकी कोई लोकेशन ही नहीं होती, वो अजीब गरीब किस्म की लोकेशन वाले प्लॉट, दिल नहीं कर रहा होता कि किसी बंदे को दें। जी ऐसे। अभी मैं आपको कोई आइडिया देता हूँ न्यू सिटी पैराडाइज में कि ये जो मेरा जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मुझे इल्म है कैश के प्लॉट किस जगह पे मिल सकते हैं, तो मैं आपको आइडिया एक तरह देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ जो मेरी आइडिया है अपने जो जहन में मेरे पास। माशाल्लाह ये गेट चेक करें, इसका क्या चेक करें जी, ये तो गेट तो कंप्लीशन के करीब लग रहा है मुझे, मेन बुलेवार्ड डल गया। कैसे जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, खैरियत, ठीक ठाक? बोर्ड लगा गाड़ी के पीछे देखिए, ये नहीं वो मैंने इसलिए बता रहा, ये हमारा वो बना हुआ है, हमारा ये बन लगा हुआ ना यहाँ पे अपना, वो देखे अल्हम्दुलिल्लाह जी साहब, बहुत मेहरबानी। देखिए सर ये हमारे ये गार्ड्स हैं, ये गार्ड है, कभी कभी ज्यादा बंदे को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत ज्यादा बंदे का नंबर से इसी तरह है कि तरह से भी बिल्कुल। ये जैसा कि आप देख रहे हैं जी असद भाई, ये माशाल्लाह देखें गमले से में रखे हुए गार्ड बैठे हुए हमारे, ठीक है जी, इंशाल्लाह अपनी वर्किंग पे भाई, रोजों के बावजूद भी वर्किंग पे, ठीक है जी। ये देखिए जी हमारा गेट बन रहा है ये इंशाल्लाह, और ये बहुत प्यारा गेट बनेगा और यहाँ पे बहुत बड़ा शेर लगना है, तो आपको मेरे ख्याल में मैंने भेजा था, ये हमारा सर ये आ गया जी अमीर मार्केटिंग का ऑफिस है, ठीक है, ये है हमारा ऑफिस, सही है। यहाँ पे हमारे कमी है आजकल। ये देखें मेन बुलेवार्ड का काम काज भी बहुत जल्दी नहीं कर दिया उन्होंने यार, लाइटें भी लगा दी है, रंग शंग भी हमारा कमर्शियल है, देख लेंगे कमर्शियल आ गया। हाँ ये ना हमारा कमर्शियल, इसकी वीडियो देखी होगी आपने पहले, देखिए जहाँ पे बिलबोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ से काफी आगे है, 700 फीट जो है ना इसका फ्रंट है, ये सब जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, ये सारा कुछ यहाँ पे ये आखिर एंड तक ये है जी, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ तक जो है ये हमारा इंशाल्लाह कमर्शियल जो है वो ईद के बाद स्टार्ट होने वाला है। अच्छा ये खंभों के बारे में कहते हैं आकाश भाई कि ये हट जाएंगे, सच है? ये कह रहे हैं, सुनने में आया है, इनकी कोई बातचीत हो गई है, ये छोटा खंभा लगेगा, ये एक छोटे का आपने देखे होंगे जो न्यू लेटेस्ट खंभे खत्म कर दिए, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी अंग्रेजों ने लगा के दी थी। आकाश भाई मेन बुलेवार्ड को यहाँ पे हिल रोड का नाम दिया जी सर, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए ये एरिया मेरे जहन में आ रहा है, ये वाला एरिया कैश वाला का, अच्छा, या ये एग्जेक्टिव बनेगा, सही है, और ये वाला जो एरिया कट रहा है सामने देख रहे हैं कटिंग हो रही है सारा, ये कैश वालों का एरिया, तो जो कैश पे प्लॉट लेंगे इनको यहाँ मिलेगा, फिर तो शुरू ही है यार। बिल्कुल जी मैं आपको सारा बताता हूँ, ये जहाँ तक मैं लेके जाता हूँ मेरे दिमाग में जो कैश वाले प्लॉट होगा, क्योंकि 6 महीने में आपका यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी रकबा इन्होंने ले लिया है, इन्होंने अभी तक जो परचेजिंग है इनकी कितने 4200 कितने के नाम की वो 4200 समथिंग किनाल की, लेकिन इनकी परचेजिंग जो है इस टाइम पे वो लगभग 30,000 किनाल के लगभग पहुंची। ठीक है, ये एरिया देखें, ये सारा ये कैश वाला एरिया आपका, ये देखें इस तरफ देखें, ये जो कटिंग शेटिंग हो रही है, जो हुआ सारा हो रहा है, सही है। ये देखेंगे जो है ये नहर तक, जो आपको नहर नजर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल नहर नजर आ रही है, इस सोसाइटी में मतलब ये दरिया हर्रो है ना, जी हाँ, ये सारा पुल बनेगा इसके ऊपर, कि यहाँ पे फाउंटेन बनेंगे, ठीक है जी, इसी जगह पे आपका जू भी आना है, इसी जगह पे आपके ग्राउंड आने हैं, ये एरिया जो आपका नहर वाला एरिया है ना, ये सारा आपका जो है ना ये एंटरटेनमेंट एरिया होगा। ये तो नाला नहीं है, नालों से बहुत तंग के लोग शुक्र है अभी साफ पानी आ जाएगा, साफ पानी की नहर है, वरना तो नाले बहुत आ रहे थे। जी जाएगी गाड़ी जाएगी ना वहाँ पे थोड़ा, हाँ मट्टी उड़ेगी बस थोड़ी। अच्छा दरख्त इन्होंने जो है वो यहाँ तक लगा दिए हैं, खजूर के यहाँ, जबरदस्त है। विजिटर घूम रहे हैं अभी रोजों में भी यहाँ पे। जी आप न्यू सिटी फेज 2 को देख लें, इसमें इन्होंने न्यू सिटी फेज 2 के अलावा इन्होंने न्यू सिटी फेज 1, गुलबर्ग टाउन, ठीक है, जो इलाहाबाद में इनका न्यू सिटी फेज 2 आपके सामने है माशाल्लाह, तकरीबन 100 के करीब ब्रांड आपके यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, बहुत बड़ा कमर्शियल है। आप देखें किस किस्म का आपकी सहूलत है यहाँ पे, आपको कमर्शियल की बहुत अच्छी सोसाइटी है जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास ऐसा कमर्शियल नहीं है, सही है, बहुत मतलब कई लोगों को सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। जू का इधर ये आपका जू बनेगा, यहाँ पे आपका ये फाउंटेन बनेगा, यहाँ पे इंशाल्लाह आप मुस्तकबिल करीब में देखेंगे 5 से 6 महीने में लोग तरसेंगे कि यार मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया था प्लाट। ये
मैं खुद इस चीज़ का वो इस पे अपने आप को वो बड़ा वो महसूस करता हूँ, क्योंकि न्यू सिटी फेज 2 के सामने मेरा बहुत बड़ा मार्बल का एक काम था। ठीक है, लोग भाई थे हमारे हमें आके समझाते थे, कहते थे यार प्लाट ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमें कहते थे यार यहाँ कौन रहेगा। ठीक है, और वही न्यू सिटी 2 है जहाँ पे 1 लाख में प्लाट आपको ढूंढने से नहीं मिलता ही नहीं है यार। पैसे तो बड़ी बात की बात है, पहली बात है तो कोई दे ना वहाँ पे, देता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम फजल है कि रहे मैं अभी यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला ने हमें सेटल किया। लेकिन ये था, मैं उस टाइम बता रहा था कि उस टाइम हमें वो बंदे कहते थे यार ये 1.5 लाख रुपए आप दे दें, ये बुकिंग करवा लें यार, बाकी बाद में दे देना, जिसना दिल चाहे कर लेना। लेकिन हमें उनकी बात समझ नहीं आती थी। लेकिन आज जिस तरह हम लोगों को अक्सर आप या हम गाइड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, सेम वही कंडीशन आप समझ लें। लेकिन आप ये देखिएगा ये न्यू सिटी पैराडाइज एक वाकई पैराडाइज बनेगी, कि नाम का नहीं होगा, ये काम भी करके देंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था विकास भाई कि अब जो सोसाइटीज़ हैं आजकल सारी, वो मोस्टली जो मैं देख रहा होता हूँ, मार्केटिंग 2 से 3 चीज़ों पे चल रही होती है यार किसी की ना, कि जी मोटरवे आ रही है, मोटरवे इंटरचेंज आ रहा है, मोटरवे आ रही है, मोटरवे आ रही है। तो ये तो मेरा ख्याल है पहली सोसाइटी थी न्यू सिटी जो मोटरवे इंटरचेंज तो इसलिए शुरू से दिया हुआ है, ठीक है, मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर है। वो एक हदीस है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोल के सौदा तो बिक जाता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। अच्छा, और दूसरी चीज़ विकास भाई, ये दूसरा न्यू सिटी का नाम है, न्यू सिटी का कॉन्सेप्ट लाने वाले ये लोग थे कि भाई एक नया शहर बना के दे रहे हैं आप। ठीक है, वो न्यू सिटी फेज को देख के तो लोगों को पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा एक शहर बना दिया। क्या चीज़ का नाम लें आप जो वहाँ पर आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जी शहर का। ठीक है, अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट लोगों ने चोरी तो किया, लोगों ने चक्री रोड पर सोसाइटियाँ बना दी हैं, जो वो लोग कहते हैं कि जी हम वहाँ पे आपको जो है वो शहर बना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चले शहर मान लिया आपने, बना दिया, ठीक है, शहर आपका बन गया, लेकिन एक शहर को सपोर्टिव रोल में अपने साथ एक और शहर भी चाहिए। न्यू सिटी के करीब टेक्सला है, वाकंट है, हसनबदाल है, और बहुत सारी जो है B17 है, फैसल हिल्स है, बहुत कुछ हमारे पास। देखिए सर, असल में कोई भी सोसाइटी या कोई भी जगह तब डेवलप होती है कि उसके साथ जो है कोई शहर टच हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की बेसिक नीड, देखिए कोई भी अगर कोई सोसाइटी शुरू में शुरू होती है, उसके पास बेसिक नीड्स जो होती है वो एकदम नहीं आ जाती। जिस तरह आपके बड़े हॉस्पिटल होते हैं, स्कूलिंग होती है, कॉलेजेस होते हैं, बहुत ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, वो नज़दीक तरीन कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। अब इसमें वाकंड में था, आपको पता है वाकंड, बस्ती, हसनबदाल, टेक्सला, ये एक ऐसे एरिया थे जिन्होंने इसको बूस्ट होने में बहुत सपोर्ट। अब इस तरह ये बुरहान आ जाता है, बुरहान के साथ आपका कामरा है, हसनबदाल है, ठीक है, वाकंड दोबारा से है। और इसके अलावा इसके सराउंडिंग एरिया आपके सामने है, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा कि न्यू सिटी फेज 2 से भी इंशाल्लाह अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि ये एक आप ये समझ लें साद जमान साहब जो है एक यंग जनरेशन है। ठीक है, तो इनकी यंग जनरेशन की सोच अप्लाई हो रही है, और जैसी बात है आपको पता है कि यंग जनरेशन नई सोच के साथ नया काम करने चाहिए, नई काम करना। बाकी दूसरा ये जो हमारे पश्तून बेल्ट है, हमारे पश्तून भाई जो यहाँ आके रहते हैं, बहुत सारे पश्तूनों को जिनको मैं जानता हूँ, जिनको हम देखते हैं, उन रहते वहाँ इस काम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। फिर इस वजह से उन्होंने इस्लामाबाद में भी कहीं पे घर लिया हुआ है, कोई जो आना ज़्यादा लगा हुआ है, कोई इस तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो उनको ये बहुत सुनती कितनी जगह की सेंटर पॉइंट है, इस्लामाबाद शावर का सेंटर पॉइंट है जी, ये जिसकी बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये बहुत एक लंबा एक टॉपिक हो जाएगा, मैं आपके साथ क्लियर एक छोटी सी बात करता हूँ कि खासकर स्वाबी मर्दान पेशावर उनके लिए एक जन्नत बनेगी, और उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि देखें, जब से अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए ना, शॉर्टकट में बताता हूँ, जब से अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, KPK का बिजनेस नीचे की तरफ था। इसीलिए लोग जो है ना, ये जो जितने भी पठान भाई हमारे हैं, वो हमारा ये सारे पंजाब की तरफ आ रहे हैं। मेरा खुद पंजाब अपना KPK नौशहरा से ताल्लुक है, मैंने लेकिन यहाँ पे आए हुए तकरीबन कम से कम मुझे यहाँ पे 20 से 22 साल यहाँ पे हो गए। सही है, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वाकई। ठीक है, इसके अलावा आपने मेरी एक चीज़ रूल्स चलानी है, ये इस इंटरव्यू को अगर आप एडिट करते हैं, एक चीज़ मेरी जरूर चलानी है कि न्यू सिटी पैराडाइज में जब भी फाइल लें, हमसे लें, जिससे मर्जी लें, लेकिन चंद अथराइज्ड डीलर से फाइल लें। ये असद भाई उनके नाम और जो चीज़ें हैं वो आपको लोगोज आपको ये इसके ऊपर आप लगाएं, जरूर लगाएं, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेन आ रही हैं, काफ़ी सारे लोगों के पैसे लेके लोग आगे पीछे हुए हैं, काफ़ी लोगों की फाइलें नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, इसीलिए सर 10-15 हज़ार रुपये महंगी ले लें फाइल, लेकिन अथराइज्ड डीलर से लें। ठीक है, सब बंदे बैठे हुए कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों के पीछे मत दौड़ें जो 4 पैसों के लिए बंदे के लिए जो ना पाव गोश्त के लिए अगली बंदे की भैंस पकड़। तो हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है, आप कोशिश करें कि अच्छे बंदे से चीज़ खरीदें और साफ सीधी चीज़। खैर बहरहाल विकास भाई, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो शायद मेरे ख्याल से, अब जो है ना इंशाल्लाह
पहुंचते हैं हम भी वापस फेज 2 पहुंचते हैं, जाके रोजा इफ्तार करते हैं। इफ्तारी का टाइम सर नमाज भी पढ़नी है, नमाज के लिए असर की नमाज तो पढ़ी नहीं है हमने भाई, तो वो तो बहुत मेरा ये प्रोग्राम था, मैंने कहा खुला होगा तो यहाँ पे असर पढ़ लेंगे, यही बंद ये बंद है ना। चलिए इंशाल्लाह बहरहाल ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आप लोगों से। हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। हमें दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।